की स्टार्टिंग रात के समय शिनचैन की फैमिली से होती है, जो कि सो रही है घोड़े बेच करके। और शिनचैन के फादर को तभी सपना आता है जिसमें शिनचैन के फादर का बॉस उसी के दोस्त को परेशान कर रहा होता है। तभी शिनचैन के फादर ये देख करके विंडो तोड़ करके वहां पर एज ए सुपर हीरो एंट्री करते हैं और अपने दोस्त को बचा लेते हैं। और अब वो जब वापस लौटते हैं तो एक प्लेन की सीढ़ियों से सुपर हीरो की तरह से लटके हुए थे। तभी उन्हें वहाँ सामने से एक जायंट मॉन्स्टर जैसे दिखने वाली मछली नजर आती है और वो पूरी सिटी को डिस्ट्रॉय कर रही है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को खा रही है। और वो उसी की तरफ आ रही थी, जिसे अपनी तरफ आता देख वो डर जाते हैं। वो मछली उसको भी अपने मुंह के अंदर खाने को लेने लगती है और इस जगह उनका सपना खत्म हो जाता है। इसके बाद शिनचैन की मदर अपना सपना देखना स्टार्ट करती है और अब सपने में शिनचैन की मदर को एक बंदा जो कि काफी रिच के साथ में वो स्मार्ट भी है और वो उसे प्रपोज कर रहा है। शिनचैन की मदर उसे मना करती है कि उसकी अपनी फैमिली है, वो मैरिड है, पर वो बंदा नहीं मानता, उसके पीछे पीछे जाने लगता है। तभी वही मॉन्स्टर मछली वहाँ आ जाती है और उसे खा जाती है। इसके बाद हिमवादी सपना देखती है, जो कि साइज में काफी बड़ी होती है और वो अपने खुद के भाई शिनचैन को ही खा रही है, पर उसका टेस्ट उसे पसंद नहीं आता और वो शिनचैन को वॉमिट कर देती है। तभी उसके पेरेंट्स उसको दूध की बोतल देते हैं। तभी यहाँ पर भी वही मछली आ जाती है और अब वो उसे भी खा जाती है। अब शीरो को सपना आता है, उसे भी वही मछली खा जाती है और अब बारी आती है शिनचैन की, जो कि मेनोको दीदी, जो कि उसकी फेवरेट दीदी होती है, वो उसके साथ में होती है, वो उनका कान साफ कर रही है। तभी वहाँ पर वही मछली आ जाती है और उन दोनों को खा जाती है। और हमको शिनचैन अब एक अलग दुनिया में दिखाया जाता है, जहाँ पर शिनचैन की फैमिली और फ्रेंड्स कुछ कलरफुल बॉल्स पर खड़े होते हैं। तभी वहाँ पर साकी नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है, जो कि एक किसी मिस्टीरियस आदमी का हाथ पकड़ करके खड़ी हुई है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग को सब सो करके उठते हैं और उनकी फैमिली नोटिस करती है कि शिनचैन अभी तक सोकर नहीं उठा, हमेशा के जैसे उसका लेट होना। तब उसकी मॉम उसे जाकर के जगाती है और तभी शिनचैन के फादर न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं, तो उसमें उसे एक न्यूज नजर आती है जिसमें लिखा था कि किसी शहर में मिस्टीरियस नाइटमेयर का सिंड्रोम फैल चुका है और इस सिंड्रोम में एक साथ कई लोगों को सपने आते हैं, जो कि काफी बुरे सपने होते हैं, जिसकी वजह से स्कूल भी बंद कर दिए गए। तभी शिनचैन के फादर उसकी मदर से अपने रात के सपने के बारे में बात करते हैं और बताते हैं कि रात में सपने में उसे एक मछली ने खा लिया। उसकी मॉम भी यही बताती है। नाश्ता करता हुआ पीछे बैठा शिनचैन भी यही बोलता है। हिमवारी भी इशारे करने की कोशिश करती है कि उसके साथ भी सपने में यही हुआ। इवन उनका पेट भी बताने की कोशिश कर रहा था भौंक भौंक करके, इसके साथ भी यही हुआ। और जब शिनचैन स्कूल पहुंचता है तो वो सपने वाली बात अपने दोस्तों के साथ में शेयर करता है। उसके फादर सुनकर के वो सब भी बताते हैं कि उनको भी सेम सपना आया और अब इस बात का पता चलता है कि पूरी की पूरी सिटी को भी यही सपना आया, जिसमें उन सबको एक मॉन्स्टर फिश निकलकर खा गई। तभी वहाँ वही आदमी आता है जो साकी के साथ था, उसका हाथ पकड़े, जो कि स्कूल में साकी का एडमिशन कराने आया है। लेकिन साकी और उस आदमी के बीच में क्या रिलेशन है, इस बात का अभी तक क्लियर नहीं हुआ। और अब सब बच्चे खेलने के बाद में अपनी क्लास में पहुंचते हैं, जहां पर टीचर साकी को सबको अपना इंट्रोडक्शन देने का बोलती है, लेकिन वो बहुत ही शांत स्वभाव की लड़की नजर आ रही है और उसका रवैया भी कुछ अच्छा नहीं था। और जब वो अपना इंट्रो देती है तो वो सिर्फ अपना नाम बता करके चुप हो जाती है। पर क्लास में बॉयज उसकी खूबसूरती पर फ्लैट हो जाते हैं, सिर्फ शिनचैन के। और टीचर उसे डिटेल्स में बताने का बोलती है, जिस पर साकी ये कहकर के मना कर देती है कि वो अपनी पर्सनल डिटेल्स किसी को भी नहीं देती। और अब वो बॉयज को दोस्ती का ऑफर करती है। सभी बॉयज उसकी तरफ दौड़ करके जाते हैं, सिवाय शिनचैन की। साकी जो कि एक एटीट्यूड गर्ल है, लेकिन वहाँ बैठी एक स्टूडेंट को ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। पर साकी किसी भी लड़के को भाव नहीं देती और इडियट बोल करके वहाँ से चली जाती है। और रात को एक सिटी के बीचों बीच में पोल की लाइट्स घूमने लगती है और उससे वो अजीब सी दुनिया के कलरफुल बॉल्स बाहर निकल करके पूरी सिटी को कवर कर लेते हैं। और अब देखते देखते पूरा शहर उस अजीब दुनिया में पहुंच जाता है और सब उन कलरफुल बॉल्स पर खड़े हैं और सभी कंफ्यूज थे कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। और अब उनको समझ नहीं आता कि क्या वो सब सेम सपने में एक साथ है या फिर हकीकत में कहीं और, जिसको प्रूफ मींस अपने कंफ्यूजन को दूर करने के लिए वो मसाओ पर कुछ टेस्ट करते हैं, उसे पकड़ करके खींचने लगते हैं और जल्द ही वो समझ जाते हैं कि वो किसी सपने में नहीं बल्कि हकीकत की अजीब सी दुनिया में है। और अब मसाओ रोते हुए कहता है कि मुझे एक माँ आर्टिस्ट बनना है। और अब मसाओ जिस बॉल पर खड़ा था वहीं पर उसका सपना सच हो जाता है और वो कॉमिक आर्टिस्ट बन चुका है। मतलब वो लोग जिस बॉल पर खड़े हैं वो उनके सपने सच करेगी। और अब वहाँ मौजूद सब एक एक कर अपनी विश बॉल से विश पूरा करने लग जाते हैं। कज़ाका जो कि एक पॉलिटिशियन बनना चाहता था और वो उसी बॉल से अपना सपना
कर लेता है। वहीं पर हम देखते हैं नैना जो कि टीचर बनना चाहती थी और वो डांस कर रही है। मतलब पूरा की पूरा शहर इन कलरफुल पर्स पर अपने सपने पूरे कर रहा था। इवन हिमावारी अपने ही मॉम डैड को खाने की कोशिश कर रही थी क्योंकि वो साइज में बहुत बड़ी हो चुकी थी। शिनचैन भी अपनी फेवरेट नैने को दीदी के साथ होता है, उसके पेरेंट्स का भी सपना पूरा होता है और दोनों आपस में लड़ते हैं कि शिनचैन के फादर उसकी मदर के साथ में उस आदमी को देखकर उससे झगड़ा करते हैं कि उसका ये सपना था कि एक आदमी के साथ में वो न्यू डेट पर जाए। तभी एक बड़ी सी डॉल वहाँ आ जाती है जो कि मॉन्स्टर जैसी थी और अब वो सबको उठा उठा करके उस कलरफुल दुनिया से होल से बाहर फेंकती है और अब सिर्फ वो डॉल बड़े बड़े लोगों को ही उठा करके फेंक रही थी और अब सभी बड़े लोग एक नई दुनिया में पहुंच जाते हैं जो कि बहुत ही अजीब जगह थी। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था और तभी उन्हें वहाँ वही सपने वाली मॉन्स्टर फिश नजर आती है और वो वापस सबको खाने लगती है। नोरा और उसकी वाइफ को निगल जाती है और वो दोनों वापस एक नई दुनिया में पहुंच चुकी हैं। नोरा को उसके ऑफिस से सीईओ पोस्ट से हटा दिया गया है। वही उसकी वाइफ को वही लड़का मिलता है जिसके साथ में वो डेट पर गई थी सपने में और वो उससे $3 मिलियन रुपए मांगता है और ये सुनकर के वो वहाँ से भागती है कि इट इज नॉट पॉसिबल। और अब शहर के सभी लोगों के साथ में कुछ न कुछ गलत हो रहा था। प्रिंसिपल भी नीचे गिर जाता है, कुछ लोगों के घर चल जाते हैं। इवन शिनचैन की टीचर जो बहुत ज्यादा खूबसूरत थी वो खुद की शक्ल देख करके डर जाती है। वही बच्चे को भी अभी उस कलरफुल दुनिया में ही होते हैं जहाँ सब खुश थे। तब साकी बताती है कि अडल्ट के सपने ज्यादा अच्छे और क्रिएटिव नहीं होते और जो छोटे हैं उनसे हमको ज्यादा फायदा होगा और वो उसी मिस्टीरियस मैन के साथ में दिखाई जाती है। तभी एक डॉल दिखाई जाती है जो कि सभी बच्चों के सपनों में से किसी चीज को वैक्यूम कर अपने पास ले रही है और उसको वो उसी मॉन्स्टर मछली के हार्ट पे ट्रांसफर कर रही है। मतलब सब कुछ मछली के पेट के अंदर ही हो रहा है। वही एडल्ट्स डरकर भाग रही हैं क्योंकि कोई मॉन्स्टर उनके पीछे पड़ा है और इस बार वो मॉन्स्टर मछली नहीं थी, कुछ और ही था। और सभी शहरवासी जाग जाते हैं, नींद से सबकी आंख खुल जाती है। जैसे ही वो मॉन्स्टर उनकी तरफ पड़ता है उन्हें खाने को होता है, वो नींद से जाग जाते हैं। शिनचैन के पेरेंट्स बहुत डरे होते हैं। वहीं साकी को दिखाया जाता है जो कि किसी हेलमेट को लगा करके सोती है जिससे वो सभी को कंट्रोल करती है, सभी के ड्रीम्स को। और तभी वही मिस्टीरियस ओल्ड मैन उसके पास आकर के उसे मॉर्निंग बोलता है जिस पर साकी रेस्पॉन्स देते हुए बोलती है मॉर्निंग डैड। मतलब वो दोनों बाप बेटी है। वही स्कूल में सभी बच्चे अपने स्कूल के सपने को लेकर के बातें करते हैं और सब खुश होते हैं। वही साकी को कुछ बच्चे परेशान करते हैं तब शिनचैन उसे उनसे बचाता है। नैनी साकी को शिनचैन को थैंक्स बोलने का बोलती है पर वो मना कर देती है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड गर्ल है। वही रात को हिरोशी सो रहा होता है। शिनचैन का फादर तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है, आई लव यू डैड। और वो नींद से जाग करके देखता है तो उसकी जगह उसका दोस्त कावागुची ने ले ली थी और हिरोशी जोर से चिल्लाता है और वो देखता है कि वो एक सपना था जो देख रहा था। वही बच्चे भी सपनों में थे। शिनचैन भी लड़कियों के साथ में मजे कर रहा है जो कि हमेशा उसका काम है और सभी बच्चे अपने अपने सपने में होते हैं। वापस वही डॉल्स आकर के उनके सपने से कुछ वैक्यूम करते हैं और अब सबके सपने खराब होने लगते हैं और जिन सपनों को वैक्यूम किया गया उन बच्चों को उठा करके उसी होल में फेंक दिया जाता है। तभी साकी का फादर वहाँ आ जाता है और कहता है हमने जितना सोचा था हमें उससे भी ज्यादा ड्रीम एनर्जी मिल चुकी है। वही बच्चे उस डार्क जगह पहुँचते हैं जहाँ पर मसाओ भी जा चुका है। तभी सुबह हो जाती है, सपना टूट जाता है और शिनचैन अपने दोस्तों के साथ में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सोचता है जिसके बारे में वो साकी से बात करना चाहते हैं। साकी के घर जाते हैं पर दरवाजा नहीं खुलता। तब शिनचैन दूसरे रास्ते से होकर के अंदर जाता है जहाँ पर साकी उसे सामने नजर आती है। साकी उसे वहाँ से भगा देती है और अब शिनचैन एक नई दुनिया में पहुँच जाता है। तभी नैनी साकी से पूछती है कि क्या वो कासुगा का डिफेंस कोर्स ज्वाइन करना चाहेगी। साकी सोच में पड़ जाती है। कुछ देर में ही साकी रेडी भी हो जाती है और सब खुश हो जाते हैं और वो साकी का फादर दूर खड़ा उन्हें देख रहा था। फिर से रात को शिनचैन के फादर और मदर शिनचैन से कहते हैं कि क्या वो उस नाइटमेयर से बच सकती हैं। तो शिनचैन कहता है हाँ, अगर वो मछली आप लोगों को खा ले। और वापस जब वो सो जाते हैं तो उनका सपना स्टार्ट हो जाता है और शिनचैन के पेरेंट्स उस मछली के मुंह में कूद जाते हैं और वो बहुत खुश होते हैं कि वो अभी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। पर पीछे से बाहर निकल आते हैं। वहीं पेट के अंदर कसाका साकी और उसके फादर को देख रहा होता है कि वो किसी जगह खड़े हुए हैं और वो समझ जाता है कि वो सब वही दोनों कर रहे हैं। वही नेक्स्ट डे साकी को शिनचैन उसके पास जो टॉय था उसका पूछता है जिसको साकी बताती है कि वो पाकू है जो कि चाइनीज क्रिएचर है
और ये नाइटमेयर को भगाता है और इसे मेरी माँ ने बताया, उन्होंने मुझे गिफ्ट किया। तभी कज़ाका आकर के बताता है कि नाइटमेयर के पीछे साकी का हाथ है और वो सब बता देता है जो उसने वहाँ पर देखा। नैनी मना करती है कि साकी ऐसा नहीं कर सकती। कज़ाका कहता है ओके। साकी एक घर पर वो बड़े बड़े एंटीना क्यों है। तब शिनचैन भी साकी का फेवर करता है। नेक्स्ट सीन में साकी को छोटी सी लड़की दिखाया जाता है जो रोते हुए उठती है। तब उसको उसकी मॉम उसे वही बाकू देती है। तभी वहाँ एक और बड़ी साकी आती है जिसे उसकी माँ बाहर जाने का बोलती है और अब छोटी साकी बदर के लैब में होती है जहाँ उसे कुछ नजर आता है तो वो अपनी मॉम से पूछती है पर वो उसे वहाँ से जाने का बोल देती है। और जब वो अपनी मॉम को देखती है तो वो स्केलेटन बन जाती है और तभी साकी नींद से जाग जाती है जो कि उसका सपना था। और तभी उसका फादर उसे हेलमेट लगा करके सोने का बोलता है। मतलब साकी के फादर ने ही ये सब किया है जिससे साकी को अच्छे ड्रीम आए। और शहर के बाकी के बच्चे भी ड्रीम वर्ल्ड में जाते हैं जहाँ पर जिनकी एनर्जी खींच ली गई थी उन सबको जा रहा था, लेकिन हिमावारी कर लेती है और बाकी के दोस्त उसी पूरी दुनिया में पहुंच चुके थे और वहां पर उनके साथ बुरा हो रहा था और अब सिर्फ शिनचैन ही बचा था क्योंकि हिमावारी ने उसे पकड़ लिया था। और अब शिनचैन साकी के पास जाता है क्योंकि वो भी समझ गया था तो साकी सब सच बता देती है। तो शिनचैन उसकी हेल्प करने का बोलता है कि वो उसकी प्रॉब्लम दूर करेगा और वो उसे अपने घर लेकर के चला जाता है। और अब शिनचैन बाकू को मछली के अंदर ढूंढने का बोलता है। वहीं साकी के फादर साकी को वहां से लेकर के चले जाते हैं। तो शिनचैन के फादर उसके डैड को समझाने की कोशिश करते हैं पर वो नहीं सुनता। और अब आज रात शिनचैन के पेरेंट्स बच्चों का जैसा गेटअप लेकर के सोते हैं क्योंकि वो समझ गए थे बच्चे अच्छी दुनिया के सपने देखते हैं। और अब वो तीनों बच्चों के सपनों की दुनिया में थे क्योंकि वहीं पर उन्हें वो बाकू मिल सकता है जहाँ पर उनको टॉस का सामना करना पड़ता है। हिमावारी शिको दोनों उनको हिट करते हैं। तभी वहाँ पर वैक्यूम से साकी के फादर उन्हें वहाँ से दूसरी दुनिया में फेंक देता है और अब शिनचैन भी साकी का अपने साथ लेकर के उसी पूरी दुनिया में जंप कर जाता है जहाँ पर उनके पीछे वही मछली उनके सामने आकर के उन्हें खाने को आती है। तभी उनके पेरेंट्स को वो मछली खा जाती है और वो बच जाते हैं। और अब उसके पेरेंट्स उस मछली के अंदर थे क्योंकि वो बच्चों के गेटअप में थे। तभी वहाँ उन दोनों के बीच में झगड़ा स्टार्ट हो जाता है और वो जिस बॉल पर खड़े थे वो बॉल छोटी होने लगती है जिसे देख वो वापस से बच्चों के जैसे करने लगते हैं और दोनों बच जाते हैं। और अब वो दोनों साकी के फादर को रोकते हैं जिसकी वजह से उनका मछली से कंट्रोल हट जाता है और वो किसी और ही दिशा में जाने लगती है। वहीं शिनचैन अब अपने दोस्तों के साथ मिलकर के बाकू को ढूंढने का बोलता है जिससे कि ये प्रॉब्लम जल्दी से जल्दी सॉल्व हो सके। तभी वहाँ पर कुछ क्रिएचर्स उन पर हमला कर देते हैं पर हिमावारी सबको बचाती है। लेकिन हिमावारी की ड्रीम एनर्जी भी अभी खत्म हो जाती है और वो नॉर्मल हो जाती है। तभी एक मॉन्स्टर उनकी तरफ आता है तब कज़ाका उन सबको बचाता है। वहीं साकी के फादर वापस से उस मछली को अपने कंट्रोल में कर लेते हैं और अपनी डॉल से शिनचैन के पेरेंट्स पर हमला करवा देते हैं और अब उन दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। वहीं शिनचैन अपने दोस्तों के साथ में बाकू को ढूंढने में बिजी है। तभी उन्हें एक आदमी नजर आता है जिसे शिनचैन की मदद सपने में डेट कर रही थी और वो बताता है कि बाकू कहाँ मिलेगा। और अब उन्हें कुछ नजर आता है तो वो उसके पास जाके देखते हैं तो वो भी एक एक्टर था और उसका नाम बाकू था और सब बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। तभी वो देखते हैं कि जमीन से एक क्रिएचर निकल रहा है तो वो लोग बाकू को चीर कर उसे जोश से भर देते हैं और बाकू से फाइट करता है लेकिन वो बाकू को हवा में दूर फेंक देता है और अब सब उस क्रिएचर से फाइट करते हैं जो कि साकी की मॉम थी। तभी एक फिश वहाँ आती है वो उसे उठाकर खा जाती है जिसे साकी के डैड ने भेजा है और वही साकी को नाइटमेयर दिखाती है। वही तब ब्लास्ट होता है और सब जैसे जाग जाते हैं क्योंकि सुबह हो जाती है और अब साकी बहुत गुस्से में होती है। तभी वहाँ शिनचैन भी सबको लेकर के पहुँचता है तो साकी के फादर उन पर गुस्सा करते हैं तो साकी उन्हें रोकती है और वो बोलते बोलते बेहोश हो जाती है। तो साकी के फादर कहते हैं अब मैं कुछ नहीं कर सकता। तब नैनी कहती है हम साकी के ड्रीम में जाकर के उसकी हेल्प कर सकते हैं और अब सभी साकी के साथ में सर्कल बना करके वहीं सो जाते हैं। तब साकी के फादर शिनचैन के पेरेंट्स को बताते हैं कि उसकी मॉम के साथ में क्या हुआ था और अब सब साकी के साथ में उसके ड्रीम में होते हैं जहाँ उसकी मॉम उसे खाती है। तो साकी की मॉम को शिनचैन जो कि अभी बाकू बन करके आया था वो उन्हें खाने लगता है क्योंकि वहाँ पर वो सपनों को पूरा कर सकते थे उन कलरफुल बॉल्स के थ्रू। लेकिन उसकी मॉम उल्टा उसे खाने लगती है तो शिनचैन का दोस्त बड़ा सा पत्थर बन करके उसकी मॉम पर आकर के गिरता है और एक जोरदार ब्लास्ट होता है और अब सब वापस बच्चों को सोते दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि शिनचैन के पेरेंट्स देख रहे हैं कि वो बच्चे डर रहे हैं। तब शिनचैन की मदर सबकी हेल्प करने का बोलती है और वो वहीं पर सो जाती है, सपनों की दुनिया में चली जाती है।
वहीं शिनचैन साकी को लगता है कि साकी की मॉम मॉन्स्टर को खत्म कर चुके हैं, पर तभी वो मॉन्स्टर वहां आता है और वही दूसरी साकी उसे कहती है तुम बहुत वीक हो। तब वो दूसरी साकी को ब्लेम करती है और तभी कुछ क्रीचर शिनचैन को डराते हैं। तभी उसकी मदर जो मॉन्स्टर थी वहां आकर के उसे बचाती है और दोनों साकी को समझाती है और छोटी साकी को पाकू देती है। तभी उसकी मॉम नजर आती है और दोनों इमोशनल हो जाते हैं और वो उसे गले से लगा लेती है, पर वो दरअसल शिनचैन की मॉम थी, ना कि साकी की। और अब छोटी साकी डरती है और वो धीरे धीरे डिसअपियर हो जाती है, क्योंकि वो उसका खुद साकी का ही पास था। और अब साकी बताती है कि अब सब नॉर्मल हो चुका है और वो ड्रीम भी खत्म हो जाता है, सब नींद से जाग जाते हैं। और हम देखते हैं अगले सीन में साकी को एक स्कूल में दिखाया जाता है जहाँ पर वो पढ़ने जाने लगी है। वहीं शिनचैन अपने दोस्त के साथ में स्कूल में होता है। तब वहाँ पर उन्हें एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा था साकी दूसरे टाउन में शिफ्ट हो चुकी है। शिनचैन कहता है अब हम कब मिलेंगे, जिस पर नैनी कहती है सपनों की दुनिया में। और शिनचैन वही स्कूल में सो जाता है और सपनों की दुनिया में खो जाता है और इस जगह मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए